दोस्तों सोमवार यानी महिला दिवस के दिन सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में एक जबरदस्त डिसीजन दिया और एक काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन। दोस्तों अगर ससुराल में पत्नी के साथ कोई मारपीट होती है, चाहे वो सास मारपीट करो, चाहे वो ननद करे, चाहे वो ससुर करे, उसकी जिम्मेदारी पति की होगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है दोस्तों, एंड तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक और अग्रिम जमानत को खारिज किया गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब ये मैटर क्या रहा होगा, 2000 लुधियाना पुलिस स्टेशन का मैटर था दोस्तों। 2018 में पति और पत्नी की शादी होती है। पति की तीसरी शादी थी, पत्नी की दूसरी शादी थी दोस्तों। उन्होंने 2018 में एक बच्चे को जन्म भी देते हैं और बीते साल ही उनके साथ उनका जो पति का ससुर, पति का जो पिता था, वो बेट से मारता था। जो खेलने वाला बेट होता है तो उसको बहू को मारता था वहाँ पे। उसके बाद में उन्होंने एक दहेज की रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें लिखाया गया कि मेरे साथ मारपीट होती है, मेरी सास ससुर और पति मुझे बेटू से मारते हैं, मेरा गला दबाया जाता है। यहाँ पे ये पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट में गया मामला, वहाँ से भी इसकी अग्रिम जमानत को खारिज किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ देखा और उसमें से जो एलिगेशन लगे हुए थे, चीफ ऑफ इंडिया जो जस्टिस होती है, ASA बोबड़े वाली जो बेंच है, अभी खतरनाक डिसीजन दे रही दोस्तों। बोबड़े वाली जो अध्यक्षता वाली बेंच है चीफ ऑफ इंडिया की, डेंजर फैसले आ रहे हैं, पूरे ही महिलाओं के पक्ष से डिसीजन दे रहे हैं। और उन्होंने एक बात और बोली थी कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, सर्वोत्तम सुरक्षा जितनी होगी उतनी हम दे पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों उनकी अग्रिम जमानत को भी खारिज कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ये टिप्पणी किया वहाँ पे कि कैसा हस्बैंड है जो अपनी पत्नी के साथ उनके पिता मारपीट कर रहा है, उसका गला दबाया जा रहा है, उसे बेल्ट से मारा जा रहा है, तो इसकी सबकी जिम्मेदारी पति की ही होगी, प्राथमिकता। जी हाँ, अगर ससुराल में किसी भी प्रकार से महिला के साथ कोई मारपीट होती है तो उसकी पहली जिम्मेदारी पति की बनती है। अब उसके साथ उसकी ननद मारपीट की हो, सास मारपीट की हो या ससुर मारपीट की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि उसके साथ मारपीट किसने की, लेकिन हाँ जिम्मेदारी सिर्फ पति की ही होगी। अब भाई ससुराल में जो जिम्मेदार नागरिक है, क्योंकि पत्नी पति के भरोसे ससुराल रहती है, अगर वही उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो फिर उसके साथ मारपीट कोई भी कर सकता है, चाहे वो। तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत को वहाँ पे भी खारिज कर दिया गया कि आप कैसे इंसान हो जो आपकी पत्नी के साथ आपके पिता बेट से मार रहे हैं, गला दबा के आप उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इस वजह से उसका एक गर्भपात भी हो गया है। इस सिचुएशन में उसके अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया गया है दोस्तों। जजमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार ये पूरी डिटेल में आपको शेयर कर रहा हूं दोस्तों कि अगर महिला के साथ कोई भी मारपीट करता है तो जिम्मेदारी उसकी पति की होगी। इस बेस पे दूसरी अग्रिम जमानत खारिज हुई। उससे पहले एक 5 तारीख का जजमेंट था, उसमें भी अग्रिम जमानत को खारिज किया गया था। वापस से इस अग्रिम जमानत को इस मैटर में भी खारिज, मतलब इसी महीने में 2 डिसीजन अग्रिम जमानत को खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब इन चीज़ों को आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा कि पत्नी के साथ कौन सी मारपीट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सब कुछ की जिम्मेदारी अपने पति पे दी गई है, पति को ही जिम्मेदारी माना जाएगा। अब जिम्मेदार जो भी पत्नी के साथ कोई घटना हो रही है उसमें पति को ही जिम्मेदारी माना जाएगा। तो दोस्तों ये डिसीजन था, अब आपको कैसा लगा आप खुद भी कमेंट में बता सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।